नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल, आपकी दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ नई जानकारी लेकर। दोस्तों, एलोवेरा के उपयोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं और एलोवेरा आप सभी उपयोग में लाते ही होंगे क्योंकि ये एक औषधीय प्लांट है। दोस्तों, आज हम आपको एलोवेरा से होने वाली कुछ फ़ायदों के बारे में, जो कि एक्स्ट्रा फ़ायदे जो आपको रोगों से, आपके जो भी कई अन्य प्रकार के आपको रोग होते हैं तो उनमें भी ये सहायक होता है और कितने प्रकार के इसमें अन्य गुण पाए जाते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एलोवेरा के बारे में, जिसे आप संजीवनी, धृत कुमारी, ग्वारपाठा आदि नामों से जानते हैं। वहीं इसे चमत्कारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलोवेरा की 200 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एलोवेरा में विद्यमान ऐसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा में दोस्तों कई रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से आप देखेंगे कि 18 प्रकार के एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, 12 प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, वहीं 20 से भी अधिक प्रकार के खनिज तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। वहीं आप देखेंगे इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें 200 से भी अधिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। जो तत्व इसमें विद्यमान है जो हमारे लिए फायदेमंद है, उसमें लोहा, तांबा, जस्ता, पोटेशियम, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सभी इसमें, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, साइंस में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि आपके लिए ये जो तत्व हैं, चाहे लोहा हो, तांबा हो, ये सब इक्वली थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो आपको एक ही पौधे में ये सारे तत्व मिल जाते हैं, इसीलिए इसे चमत्कारी औषधीय पौधा कहा जाता है। और इसमें विटामिन भी कई प्रकार के मिलते हैं। विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि कई तरीके की बीमारियों के लिए, त्वचा संबंधी हर तरीके के लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी होता है। वहीं इसमें विटामिन B1, B2, B6 और B12 जैसे विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जिसका हमारे शरीर पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के लिए ये कैसे लाभकारी होता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में होगी, उतना ही हम रोगों से दूर रहेंगे। तो ये उसी इम्यून सिस्टम को जो है मजबूती देता है और वातावरण में हो रहे अनावश्यक बदलाव, अचानक कोई बदलाव होता है तो उसके लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाला पॉलीसैचराइड्स जो होता है वो वायरस के खिलाफ लड़के हमारे शरीर को सुरक्षित करता है, यानी कि हमारे शरीर को बचाता है ताकि हमें ये रोग ना हो। दोस्तों, वहीं जो इसका जूस होता है वो हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है। पाचन क्रिया में भी ये सहायक होता है। यदि आपको गैस हो रहा है, अपच आपको हो गई है, तो आप इसके जूस को, यानी कि 20 ग्राम का जूस लें, उसमें आप थोड़ा सा शहद और नींबू यानी कि 1-1 चम्मच मिलाकर अगर रोज सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दोस्तों, वहीं कब्ज की शिकायत रहती है लोगों को, आजकल बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको कब्ज की भी शिकायत देखने में मिलती है, तो उसमें भी ये राहत पहुंचाता है। अगर बच्चों में ये कब्ज की शिकायत होती है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एलोवेरा के जूस में ही आपको थोड़ी सी हींग मिलाकर, 1 चुटकी या थोड़ा उससे ज़्यादा आप हींग मिलाकर अपने बच्चों के नाभि के चारों ओर अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा लाभ। इससे बहुत राहत पहुंचती है। दोस्तों, कब्ज की शिकायत इससे दूर हो जाती है। और पेट संबंधी सारी समस्याएं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे लीवर से रिलेटेड हो, आपके लीवर में सूजन आ जाती है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, एलोवेरा के अंदर जो पल्प होता है जिसे गूदा कहते हैं, उसे भी आप यूज करें तो आपका जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये इतना फायदेमंद है। वहीं पीलिया के रोगियों के लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण है। पीलिया में भी ये राहत पहुंचाता है और वही हमारी इम्यूनिटी को तो ये मजबूत करता ही है, साथ ही साथ हृदय रोग, यानी कि जो हमारा वजन बढ़ जाता है मोटापे के कारण, उसका कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में यदि बढ़ जाता है तो हृदय रोग होने लगता है। तो वहीं ये क्या करता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल जो उसके आसपास वसा जो जमा हो जाती है उसे काटने का काम करता है, उसे हटाने का, साफ करने का काम करता है। तो आप यूज कीजिए
तब आपको इसके बहुत फायदों के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उसके स्तर को आपको इसे कैसे यूज करना है, आपको 20 से 30 मिलीलीटर इसका जूस जो है रोजाना पीना है दोस्तों, रोजाना आपको पीना है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। वहीं गठिया से अगर आप पीड़ित हैं, गठिया रोग आपको हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलोवेरा की 2 फांके लेनी है, उसे काट के उसके बीच में आपको हल्दी भर देनी है दोस्तों। फिर उस हल्दी के साथ जो वो एलोवेरा का आपने लिया है फांके, उसे आपको गर्म करना है। उसे गर्म करके आपको गठिया प्रभावित स्थान पे रख देना है, उसके ऊपर आपको पट्टी बांध देनी है, जिससे क्या है आपकी सूजन भी कम रहती है, आपको गठिया की शिकायत जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। गठिया के अलावा दोस्तों काफी लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, यानी कि पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में आपके जकड़न है, कोई भी है, कुछ भी, यहाँ तक कि मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, छाला है, आपके मुंह पे छाला पड़ गया है, आप खा नहीं पा रहे हैं, जख्म, कोई छाला पड़ गया है, जख्म हो गया है, घाव कहीं पे हो गया है, तो इसमें ऐसा औषधीय गुण पाया जाता है जो इसे ठीक करता है। तो दोस्तों ये आपको हर तरीके से मददगार है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके जख्मों को जल्द से जल्द भरने में कारगर होते हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर को 21 प्रकार के एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इसमें 18 एमिनो एसिड्स होने के कारण ये उसकी भरपाई करता है। वहीं अन्य विटामिन भी हमें प्रदान करता है, इसीलिए हम इसका यूज अगर करेंगे तो हमें बेहद इसके लाभकारी फायदे देखने को मिलेंगे। वहीं इसमें दोस्तों एक सेपोनिन नाम का तत्व होता है जो हमारे शरीर की आंतरिक सफाई करता है। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक सफाई, क्योंकि बाहरी सफाई तो हम खुद कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमें बाहर कील मुहासे आ गए हैं तो हम कोई क्रीम बाजार से ले आते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हम आंतरिक सफाई भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर हम क्या खा रहे हैं, क्या जा रहा है, अगर सही मात्रा में रहेगा तो हमारी त्वचा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सही खा रहे हैं, हमारा रक्त समय पे साफ हो रहा है, हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं पनप रहे हैं, तो हमारी त्वचा भी ग्लोइंग करेगी, हमारी त्वचा में वो सब दिखता है, जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर दिखता है। तो इसके लिए ये जो सेपोनिन होता है, ये तत्व हमारी आंतरिक सफाई का काम करता है, पूरी तरीके से साफ करता है, उसे रोग मुक्त करता है, रोगाणुओं से मुक्त करता है हमारे शरीर को। वहीं एड्स जैसी बीमारी में भी ये बहुत सहायक होता है। काफी चिकित्सक जो हैं, काफी दवाइयां जो बनती हैं, इस औषधीय गुण होने के कारण इसका एक्सट्रैक्ट उसमें यूज किया जाता है, तो ये दवाइयों में भी काम आता है। तो ये बहुत उपयोगी पौधा है दोस्तों। वहीं मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप ये इसको कैसे यूज करें। आपको क्या करना है कि इसे 10 ग्राम एलोवेरा जूस को क्या करना है, 10 ग्राम उतना ही क्वांटिटी करेले के जूस की मिलाकर इसको लेना है, तो आपको बेहद फायदा पहुंचेगा शुगर में। वहीं शुगर में और क्या करना है, आपको 20 ग्राम आंवले के साथ इसका जूस लेना है, मिक्स करके लेना है, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, या आप इसके पल्प उसमें डाल के पी सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं कैंसर जैसी बीमारी में भी ये बहुत कारगर होता है दोस्तों। उसी के साथ यदि आपको सर्दी खांसी हो जाती है, आपके बच्चों में सर्दी खांसी हो जाती है बच्चों को, तो उनको आपको क्या करना है, 5 ग्राम एलोवेरा जेल के साथ, यानी कि एलोवेरा पल्प या फिर जूस के साथ आपको शहद मिला के उन्हें देना है, तो सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर रहती है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप इसके पल्प को रोजाना इस्तेमाल में लाते हैं तो कैल्शियम की कमी आपको दूर होती है, कैल्शियम की कमी नहीं रहती है आपके शरीर में, जो कि आजकल महिलाओं में आमतौर पे देखने को मिला है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। वहीं आप इसके रस को अगर रोजाना लेते हैं, 3-4 चम्मच रोजाना आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपके बालों से, जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आजकल हर इंसान को एक प्रॉब्लम रहती है, बालों का झड़ना, बालों का घना ना होना, रूसी होना, लंबे ना होना, तो उसमें भी ये बहुत सहायक होता है। आपके घाव, आपके जख्म, हर प्रकार का जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहती है स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, उसे दूर करता है दोस्तों। ये एक एंटी एजिंग जेल की तरह काम करता है, जो कि हमारे शरीर के कोमल तत्वों को हानि पहुंचने से रोकता है। वहीं आप इसे आफ्टर शेव की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप दाढ़ी करते वक्त आपकी दाढ़ी अगर कट गई है, आपकी त्वचा ड्राई हो गई है, तो आफ्टर शेव की तरह इसे आप लगा सकते हैं चेहरों पे, और धूप में जाने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परत एक लगा लीजिए, तो धूप की जो किरणें होती है हानिकारक, उससे भी आपको बहुत बचाव मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद रहती है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है।
वहीं हम इसके अन्य उपयोगों की बात करें तो दोस्तों आप इसे मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है। आप इसे मेकअप से पहले भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है, आपका मेकअप 2 से 3 घंटे तक टिका रहता है, क्योंकि आप इससे अगर यूज़ करते हैं तो आप बाज़ारों से अन्य चीज़ें लेने से अच्छा घर पे ही हर्बल तरीके से अगर इसे यूज़ करते हैं तो ये त्वचा के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। वहीं आपके जो बाल हैं, बालों के लिए तो ये विशेषकर फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं विटामिन सी होता है, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपके लिए ये प्राकृतिक कंडीशनर का भी काम कर सकता है। आप चाहें तो अपने बालों में इसके पल्प को लगा ले तो आपको ये प्राकृतिक तौर पे कंडीशनिंग का काम भी करता है। ये आपके बालों को चमकदार भी बनाता है साथ ही साथ, और आपके रक्त प्रवाह को भी ये बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे फायदे होते हैं वहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं जो इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक औषधि और चमत्कारी पौधा है तो इसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। पर थोड़ा बहुत आपको जिन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में हम बताते हैं। एलोवेरा के 2 पार्ट होते हैं, लैटेक्स एलोवेरा और एलोवेरा जेल। तो जो लैटेक्स एलोवेरा है वो इसके निचले हिस्से में पाया जाता है, और जो एलोवेरा जेल है वो ऊपर के हिस्से में यानी कि पत्ती के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। तो क्या होता है साइड इफेक्ट इसके कैसे होते हैं मैं बताती हूँ कि लैटेक्स जो एलोवेरा होता है उसमें पूरी पत्तियों का जूस बनाकर पिया जाता है। कुछ लोगों को अगर अपच की शिकायत होती है तो वो खाने से आधा घंटा पहले इसे लेते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, ये उससे पहले इसे लेते हैं तो आपको डायरिया जैसी बीमारियां भी, प्रॉब्लम्स हो सकती है डायरिया की भी, ऐसा मतलब आपको हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको हो, पर ऐसा हो सकता है। आप ध्यान दें कि आप हर वक्त अगर रोज़ाना इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गर्म प्रॉपर्टी है। इसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि कभी कभी गर्म होते हैं, जो कि हर वक्त हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते। खास तौर पे जब गर्भावस्था है, पीरियड्स है, महिलाओं को प्रॉब्लम्स है, तो तब ये इतने ज़रूरी नहीं होते। उस वक्त आपको इसको अवॉइड करना है। वहीं आपको बवासीर है, पित्त है, ऐसी बीमारियां हैं तो वहाँ पे आपको इसे अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत गर्म इसकी तासीर होती है, तो आपके लिए ये उस समय फ़ायदेमंद नहीं है। बाकी आप देखें इस पौधे में बहुत सारे गुण विद्यमान है दोस्तों। इससे कई रोगों का उपचार किया जाता है, कई दवाइयों में, कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कई शैम्पू में, कई जगह से इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।